Assalamu alaikum everyone. Today I am showing the sample of submission of income tax return. Income tax return सबमिट करने से पहले आप इस तरह का एक सैम्पल बना लें। उस तरह फिर आपको अपनी टैक्स आसान ऐप पे इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड नंबर पता होना चाहिए। दैन आपका जो पासवर्ड एफबीआई की तरफ से गया हुआ है वो पता होना चाहिए। उसके बाद 4 हिस्सों वाली पिन पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सबमिट करते हैं तो वो आपसे 4 हिस्सों की पिन लेता है। तो इस तरह एक रफ़ पेज में आप अपनी सारी चीज़ें जो आपकी रिक्वायर्ड हैं वो डाल लें, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सबमिट करने के लिए। तो ये एक सैम्पल है कि हाउ टू सबमिट ओवर टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है लॉगिन करने के बाद, और देन न्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने क्योंकि सैलरी रिटर्न कर रहे हैं तो सैलरी रिटर्न पे लिए करेंगे। ये मैंने सैम्पल जो बनाया है वो सैलरी पर्सन के लिए बनाया है और टीचर्स के लिए बनाया, ताकि आप लोग बहुत इजीली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकें। ईयर आपका जो भी जिस साल भी आप करेंगे उसका ईयर आपने मेंशन क्लिक करना होगा। उसके बाद आपने रेजिडेंट को क्लिक करना है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी को आपने क्लिक करना है और उसके अंदर आप एनुअल सैलरी को क्लिक करेंगे और एनुअल सैलरी के अंदर जो है वो अमाउंट डालेंगे जो कि आपकी ग्रॉस पे का टोटल होगा जुलाई से लेके जून तक। ठीक है, एक साल की जुलाई से लेके, यानी अगर हम 2024 का करें तो जुलाई 2023 से लेके जून 2024 तक के जितनी भी अमाउंट है ग्रॉस पे है आपने पे स्लिप से काउंट कैलकुलेट कर लेनी है। एंड देन वो यहाँ पे टोटल लिखेंगे, सेव एंड बैक कर देंगे। उसके बाद एनुअल डिडक्शन और सैलरी में आपके टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड वाले ऑप्शन पे आपने जाना है और जून की पे स्लिप के ऊपर जो आपका टैक्स कटा हुआ है वो आपने यहाँ पे अमाउंट डालनी है। सेव एंड बैक करेंगे और 2 दफ़ा कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हैं तो आपकी जो पे स्लिप होती है उस पर एग्जम्प्टेड टैक्स का ऑप्शन आ रहा होता है। वो एग्जम्प्टेड टैक्स आपने इधर टैक्स डिडक्टेड में डालना होता है। सेव एंड बैक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। देन एसेट्स में जाएंगे और एसेट्स में अगर आपने और कोई एसेट नहीं बनाया हुआ तो आप कैश नॉन बिजनेस में चले जाएंगे। डिटेल वाली वीडियोस मेरी वेब उस पर मौजूद हैं, डिटेल वीडियोस कि किस तरीके से आपने काम करना है, लेकिन ये एक सैम्पल मैंने जस्ट आपको शो किया है ताकि ये बना लें तो आपको आसानी हो जाएगी। कैश नॉन बिजनेस में आपने वो अमाउंट डालनी है जो कि आपके अकाउंट में जून की लास्ट डेट तक थी। जून 2024 की लास्ट डेट तक जो अकाउंट में पैसे थे वो आपने कैश नॉन बिजनेस में डालने हैं, वो आपके एसेट्स में शो होंगे। रिकन्सिलेशन में आपने जाना है सबसे पहले इनफ्लोज में 7031 वाला जो कॉलम है उसमें जाके आपने टोटल ग्रॉस पे लिखनी है, जो कि आपने यहाँ लिखी थी इनकम फ्रॉम सैलरी से जो आई थी वो यहाँ पर आप लिखेंगे एंड देन सेव एंड बैक कर देंगे। उसके बाद आप नेट एसेट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर जाएंगे। ये लाजमन आपने चेक करना है पहले कि प्रीवियस ईयर में आपके नेट एसेट्स की अमाउंट क्या थी, वो अमाउंट आपने यहाँ से उठानी है। आउटफ्लोज में जाने से पहले, पर्सनल एक्सपेंसेस में जाने से पहले आप क्या करेंगे, जो ग्रॉस पे का टोटल आया हुआ था वो उसमें जो प्रीवियस ईयर के नेट एसेट्स में अमाउंट शो रही थी इन दोनों को ऐड करें। जो टोटल अमाउंट आएगी उसमें से आप ये जो कैश नॉन बिजनेस आया हुआ है वो माइनस करें। अब ये जो अमाउंट आएगी ना, इस अमाउंट को आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में लिखाना है। मर्ज़ी है आपकी कि आप पर्सनल एक्सपेंसेस में 1 बाय 1 सारी चीज़ें डालें, आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आप क्या करें, सारी की सारी अमाउंट अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 भी लिखना चाहते हैं कि आपने ट्रैवलिंग में कितना खर्च किया, आपने एजुकेशन पे कितना खर्च किया, यानी वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी मर्ज़ी। आप वो करना चाहते हैं नहीं तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। सेव एंड बैक करेंगे और 3 दफ़ा कंटिन्यू करेंगे। आपकी रिकनसाइल्ड हो जाएगी अमाउंट। जब रिकनसाइल्ड हो जाएगी तो आपसे वो 4 हिस्सों वाला पिन मांगेगा, आपने पिन डालना है एंड देन यू कैन सबमिट योर इनकम टैक्स रिटर्न इन दिस वे। तो ये एक स्केच है कि इस स्केच को अगर आप बना लेते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने में आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।